णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोवे सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय, जिसके पहले 7 सूत्रों में आचार्य उमा स्वामी देव ने जीव के 5 भावों का कथन किया है। पहले हम वो 7 सूत्र पढ़ते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सौ तत्त्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च। इस तरह ये 7 सूत्र हैं। पहले 2 सूत्रों पर बात हुई। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदैक, पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं। ये क्रमशः 2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई थी। औपशमिक आदि 5 भावों का हमने संक्षेप में स्वरूप समझा था, और स्वरूप समझने के साथ साथ इस सूत्र का जो गठन है उस गठन पर भी हम बात कर रहे थे कि ये जो सूत्र का गठन है थोड़ा बाकी सूत्रों से थोड़ा विशिष्ट है, क्योंकि इसमें द्विवचन के प्रयोग हैं, है ना, और द्वंद्व का भी थोड़ा अलग तरह से प्रयोग है। 2 जोड़े बनाए गए हैं। चा शब्द का भी 2 बार प्रयोग है ना। तो ये सारी कुछ गठन इस सूत्र में विशिष्ट हैं, जिसकी हमने चर्चा की। सूत्र के गठन में औपशमिक क्षायकौ ये जोड़ा बनाया, औदैक पारिणामिक ये जोड़ा बनाया, और बीच में मिश्र को लिया, है ना, क्योंकि मिश्र का संबंध दोनों से ही है। औपशमिक क्षायक से भी है और यहाँ औदैक पारिणामिक से भी है। भव्य जीव को ही औपशमिक क्षाय भाव होते हैं, तो ये क्षावशमिक भाव उनके साथ भी है, मिश्रित होता है। और अभव्य जीव के औदैक और पारिणामिक सदाकाल रहते हैं, तो क्षावशमिक भाव यानी मिश्र भाव उसके साथ भी, है ना, मिश्र होता है। इसलिए ये बीच में रहना इसका सार्थक है। क्षावशमिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, मिश्र का किया, क्योंकि इसमें एक तो कम अक्षर है, और दूसरा औपशमिक क्षायकौ, इसमें द्विवचन के प्रयोग के बाद सीधा मिश्र इसलिए लिया क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते और सीधे सीक्वेंस में लिख देते औदैक, औपशमिक, क्षायक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक, तो ये सुनिश्चित नहीं हो पाता कि ये मिश्र किसका, यदि मिक्स है, मिश्र भाव है, तो किन का मिश्र। तो यहाँ रखने से द्विवचन के प्रयोग से ये सुनिश्चित हो गया कि औपशमिक और क्षायक इनके मिश्र से, ठीक है ना। इससे औदैक और पारिणामिक इन दोनों भाव की निवृत्ति हो जाती है कि मिक्स में यानी मिश्र भाव में इन दोनों को नहीं लेना, औपशमिक और क्षायक को लेना, क्योंकि इस मिश्र में कुछ क्षय है और कुछ उपशम है। हालांकि क्षय जिसे कहते हैं, उपशम जिसे कहते हैं, वैसा क्षय और उपशम नहीं है, है ना, जिसके लिए मैंने उदाहरण दिया था गुलाब जामुन का।
लेकिन फिर भी क्षय और उपशम वो दूसरे तरह के क्षय और उपशम है। उदयाभावी क्षय, सदवस्थारूप उपशम। इसलिए शब्द तो वही है, क्षय और उपशम। कुछ क्षय है और कुछ उपशम है, इसलिए वो दोनों मिला के मिश्र बन जाता है। टेक्निकली क्षय तो क्षय होता है और उपशम तो उपशम होता है, तो वो वैसा नहीं है। इसलिए इसका क्षय उपशम नाम सार्थक भी है ना, लेकिन यहाँ मिश्र नाम दिया है। अब इसमें एक शब्द की सार्थकता और रह गई है। आप देखना होगा कि जब अनेक चीज़ें आती हैं तो चा का इस्तेमाल प्रायः होता है, लेकिन इसमें चा शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। एक तो मिश्रः चा, इन दोनों को मिलके बनता है शब्द मिश्रश्च, और एक अंत में लिया है चा। तो एक चा तो समझ में आता है ना, क्योंकि 5 बताए हैं, उसमें भी 2 के 2 जोड़े बताए हैं। एक चा तो समझ में आता है ना, लेकिन 2 चा का क्या मतलब है? ये जो अतिरिक्त चा आया है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि चा तो सबको कलेक्ट करता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि जीव और अजीब, है ना, तो संस्कृत में बोलेंगे जीव अजीव चा, है ना, जीवा जीवऊ चा। तो चा शब्द जो है वो द्वंद्व में उसका प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो यहाँ 2 बार क्यों आता है चा? तो एक चा जो है ये कुछ और की तरफ इशारा भी करता है, और वो है एक सान्निपातिक भाव और माने गए हैं। कौन से भाव बताए मैंने? सान्निपातिक भाव। तो वो चा शब्द से उनकी तरफ इशारा है, और इस बात का उल्लेख राजवार्तिककार अकलंक स्वामी ने जो 7वां सूत्र है, जीव भव्यत जीव जीव भव्यत जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये जो 7वां सूत्र है, इस 7वें सूत्र की टीका में उन्होंने ये बात कही है ना। और इन सान्निपातिक भावों का उल्लेख राजवार्तिक में भी है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी है, धवल में भी है ना। ज्ञानार्णव में 26 प्रकार के सान्निपातिक भाव बताए, धवला में 36 प्रकार के सान्निपातिक भाव बताए, और राजवार्तिक में 26, 36, 41 3 तरह से सान्निपातिक भाव बताए। तो चा शब्द से आचार्य का जो है वो सान्निपातिक भावों से वो अर्थ लिया गया है, ठीक है। अब आपके अंदर ये प्रश्न खड़ा होगा कि 5 भाव तो हमने मुश्किल से समझे, औपशमिक, क्षायिक, है ना, मिश्र, औदैहिक और पारिणामिक। अब ये नया आ गया, क्या नाम है इसका? सान्निपातिक भाव। अब ये कौन से भाव होते हैं? 5 के अलावा हमने तो छठवां कोई भाव सुना नहीं, फिर ये क्या है? तो कहते सुनो, ये सान्निपातिक भाव इन 5 से कोई अलग नहीं होते। तो फिर अलग क्यों कहा चा शब्द से? ये 5 भाव तो हैं, लेकिन इन 5 भाव को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्वापर पूर्वोत्तर की दृष्टि से ऐसे जोड़े बनते हैं। 2 भाव मिलकर, 3 भाव मिलकर, 4 भाव मिलकर, 5 भाव मिलकर, तो ऐसे कर करके इसके 26, 36, 41 तक ये आपस में भाव कहे हैं, है ना। जैसे 2 भाव मिलकर कैसे कैसे बन सकते हैं, 3 भाव मिलकर कैसे कैसे बन सकते हैं, 4 भाव मिलेंगे तो कितने भंग बनेंगे, और 5 भाव मिलेंगे तो कितने भंग बनेंगे। तो इन भावों के आपस में 2, 3, 4, 5 तक ऐसे संयोग करके जो भंग बनते हैं, जो भाव बनते हैं, उन्हीं को कहते हैं सान्निपातिक भाव, और वो इन 5 से अलग नहीं है। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए उसके भंग बनाते हैं ना अपन, अस्ति नास्ति के। अस्ति स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, ऐसे ऐसे बनते हैं ना।
तो वो ये तो दृष्टांत दिया हमने, है ना। जैसे कोई भी चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, हर्र बहेरा आंवला। अब हर्र बहेरा आंवला का चूर्ण है आपके पास, तो कितने प्रकार के चूर्ण बना सकते हैं आप? 3 तो ये बन ही जाएंगे, हर्र का अलग, बहेड़ा का अलग और आंवला का अलग, और तीनों को मिला दो तो त्रिफला बन जाता है 4। और फिर हर्र बहेरा का, हर्र आंवला का और बहेड़ा आंवला का, ऐसे 7 तरह के चूर्ण बना सकते हैं। तो ये 5 भाव हैं, ठीक है। तो 2 के भंग, 3 के भंग, 4 के भंग, 5 के भंग, ऐसे जब बनते हैं तो वो कहलाते हैं सान्निपातिक भाव। क्योंकि ये भाव ऐसे तो है नहीं कि 5 कोई अलग जीव हैं, एक जीव वहाँ बैठा है उसके औपशमिक है, एक वहाँ बैठा है वो उसके क्षायक है, एक यहाँ बैठा है इसके मिश्र है, एक यहाँ बैठा है इसके औदयक है, यहाँ एक पीछे बैठा है उसके पारिणामिक भाव है। ऐसे तो कोई है नहीं। तो कहते इसके आपस में ये जो मिश्र करके जो भाव बनते हैं उन्हें ही यहाँ सान्निपातिक भाव कहा है। जैसे मान लो एक जीव के 5 एक साथ भाव होंगे तो वो सान्निपातिक का एक भंग बन जाएगा। मान लीजिए कोई क्षायक सम्यक दृष्टि है और वह उपशम श्रेणी चल रहा है, उपशांत मोही है, तो उस समय उस जीव के क्षायक सम्यक दृष्टि है तो क्षायक भाव है। मोह की उपशमना कर रहा है तो उपशम भाव है। और औदैक भाव तो है ही, वो तो 14वें गुण स्थान तक चलता है, तो 3 हो गए। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है तो छायोशमिक भाव है, 4 हो गए। और पारिणामिक तो है ही सब जीवों के, 5 हो गए। तो 5 का एक भंग बन जाएगा। समझ में आए ना। 4 का भंग बनाना हो, क्षायक सम्यक दृष्टि है, छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो क्षायक भाव हो गया, मति श्रुत ज्ञान है तो छायोपशमिक भाव हो गया, और औदैक भाव तो 14वें गुण स्थान तक चलते हैं तो औदैक हो गया, और पारिणामिक तो है ही, तो 4 बन गए। ऐसे 2 से लेके 2, 3, 4, 5 ऐसे वो सारे, है ना, एक साथ जो मिक्स करके जो भंग बना देते हैं हम, उन्हीं को यहाँ कहा है सान्निपातिक भाव। और वो कितने होते हैं? 26 भी गिनाए, 36 भी गिनाए और 41 तक गिनाए हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो सूत्र में जो चा शब्द आया है वो उसी की तरफ इशारा करता है कि 5 भाव के अलावा इनको आपस में 2, 3, 4 ऐसे भंग बना के और भी इसके भाव बन जाते हैं, उनको यहाँ चा शब्द से कहा है। और वहाँ टीकाकार ने इसका क्या नाम दिया है? सान्निपातिक भाव। क्या नाम दिया है? हाँ, सान्निपातिक भाव। ठीक है, महेंद्र जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। ये जो आपने अभी बताया है कि जो जो ऊपर अपने 5 मतलब जीव के विशेष ये साधारण भाव है, हाँ जैसे औपशमिक, क्षायक, मित्र, औदायक और हाँ हाँ परिणाम। तो आपने जब सन्निपात के जो जोड़े बनाए 2, 3, 4, 5 के, हाँ तो हाँ। जब ये जोड़े बन गए तो इनकी परिभाषा में मित्र शामिल नहीं हुआ था? नहीं, मिश्र, मतलब सन्निपात को हम मित्र नहीं कह सकते क्या? हाँ समझने के लिए कह सकते हैं, समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मित्र कह मिश्र, सकते हैं ना इनको? हाँ समझ, क्योंकि चूंकि मिश्र शब्द इन 5 में पहले से आ गया है, इसलिए उसी का दोबारा शब्द प्रयोग करेंगे तो वो थोड़ा सा दोनों बातें टकरा जाती हैं। इसलिए मिश्र शब्द प्रयोग नहीं, समझने के लिए कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मिला के, मिक्स, दोनों के भंग। अब भंग शब्द का प्रयोग आचार्य ने नहीं किया, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, है ना, कि 2 और 3 के संयोग से, संयोग फिर भी कह सकते समझने के लिए, है ना। हाँ, ये मणि जी को अनम्यूट, ये कैसे होंगी मणि? हाँ, 5 भाव मुझे समझ में नहीं आए हैं। कौन से? ये जो आपने बोला ना कि इसको 5 भागों को वो कर लो तो संगीत होता है। 5 भाव में से जोड़े बना हाँ, लो। सिंगल जोड़े। का, सिंगल का तो बनेगा नहीं, तो 2 भाव मिला के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, ऐसे कर ठीक, करके बना दो, तो उन्हीं को बोलते हैं सान्निपातिक भाव। ठीक।
तो बस यही कहलाते हैं। तो ये 5 भाव से अलग नहीं है कोई, 5 भाव को ही मिला के बनते हैं। क्योंकि आप देखो जैसे कोई सिंगल भाव वाला तो मिलेगा नहीं कोई, होता भी नहीं कोई, है ना। गिरी से गिरी हालत में 2 भाव तो होंगे ही। अब होंगे। है ना, जैसे छायक भाव और पारिणामिक भाव, ये कम से कम 2 तो होंगे ही। तो ऐसे 2 के भंग बनते हैं, 3 के भंग बनते हैं, 4 के भंग बनते हैं और 5 के भंग बनते हैं। तो इन्हीं को मिला के कहते हैं सबको सान्निपातिक भाव। तो इसमें जो चा शब्द आया है सूत्र में, आचार्य अकलंक देव ने इस चा शब्द का ये अर्थ किया है। और अकलंक देव का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उपलब्ध जो है उसमें सबसे प्राचीन अकलंक देव का ही है। फिर उसके बाद धवला में भी है, उसके बाद फिर ज्ञानार्णव में भी है। और फिर जब एक बार शुरू हो गया तो फिर तो काफ़ी है। फिर तो भास्कर नंदी की टीका में भी है, सुख बोधा टीका में भी है ना। ठीक है, अब समझ गए आप। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं, इसमें एक शब्द और है, स्वतत्वम, एक वचन का प्रयोग है। जबकि ये 5 हैं, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग क्यों है? क्योंकि पांचों में भावपना कॉमन है। औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, मिश्र भाव, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव। तो पांचों में भावपना कायम है, एक है, एक सा है। और भाव मतलब जीव का जो अपना परिणाम है, उस परिणाम को ही उसको भाव कहते हैं। तो किसी के परिणामों में उपशम भाव है, किसी के परिणाम में छायक भाव है, किसी में छायोपशमिक भाव है। तो उसमें ये सब चीज़ें तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी कोई ना कोई भाव हैं, इसलिए उसमें भावत्व की अपेक्षा एक वचन का प्रयोग है। ये हमारे सुरेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इनको अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, जय जय। तो सान्निपातिक भाव जो बोला है उसे हम संयोगी भाव कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते। देखो क्या है, हाँ, समझने के लिए हम कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, मिक्स कह दें, संयोगी कह दें, है ना, मिश्र, मिक्स, संयोगी, जैसा भी कहना चाहें, लेकिन वो एक जो सुनिश्चित, हाँ, भाव में फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमें समझना किस शब्द को है, सान्निपातिक भाव। उसको समझने के लिए हम कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन अंत में हमें बोलना उसे सान्निपातिक भाव ही है। क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन के लिए एक तय शब्द है, वो एक फिक्स शब्द है। इसलिए समझ किसी बात से लें, लेकिन समझना यही है कि इसका नाम सान्निपातिक भाव है। ठीक है, चलो चलो, तो आगे बढ़े। अब 2 बातें समझ ली हमने, एक चा शब्द की सार्थकता और दूसरा एक वचन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये सभी भावपना सब में सामान्य है। भावपना यानी जीव जो भी होगा अपने परिणाम से युक्त होगा। अब उस परिणाम में किसके क्या है, किसी के राग है, किसी के वीतराग है, किसी के मतिक ज्ञान है, किसी के केवल ज्ञान है, वो रेयर, वो अलग चीज़ है। लेकिन सभी जीव अपने परिणाम से युक्त होंगे। रत्थि बिना परिणामम अर्थो, कोई भी अर्थ बिना परिणाम के नहीं होता है ना। तो इसी का नाम है भाव। तो भाव सहित है जीव, कोई भी होगा लेकिन भाव के साथ तो वो रहेगा ही। भाव से रहित कभी कोई जीव नहीं होगा। तो भावपना पांचों में सामान्य है, इसलिए यहाँ एक वचन लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बता दीजिए पंडित जी कि इन पांचों को में क्या करें हम। इसमें हे गे उपादेय बता दीजिए आप कि इसमें हमें क्या ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, क्या जानने लायक है। क्योंकि अंततः आखिरकार सारी कवायद होती तो इसके लिए ही है। तो पहली तो बात यह है कि ऐसा हे उपादेय का कहीं टीकाओं में बंटवारा नहीं किया है सीधे सीधे, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा यदि अपने अध्ययन के जरिए यदि इसमें कंसंट्रेट करें तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं।
जैसे जब इन 5 भावों को हम समझते हैं तो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे सबसे पहला है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। पहली गांठ, कुछ गांठें बांध लो आप। पहली गांठ कौन सी बांधनी है? औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। 3 लोग 3 काल में सबसे पहले यदि किसी जीव को धर्म के मार्ग में पहला कदम बढ़ाएगा तो वह सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन में भी कौन सा होगा? वो है औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि धर्म की शुरुआत हमेशा औपशमिक भाव से होती है। इसको इस रूप में कैसे कहेंगे कि औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। ये गांठ बांध लिया आपने। चलो अब दूसरी गांठ। क्षायक भाव के बिना धर्म की पूर्णता नहीं होती। समझ में आया ना? क्यों? समस्त कर्मों का क्षय, ये क्षायक भाव है, और समस्त कर्मों का क्षय हो जाएगा तो ये सिद्ध अवस्था है। समझ में आया ना? और वहीं जाके धर्म की पूर्णता होती है। भले ही शुरुआत चौथे गुण स्थान से ही हो जाती है, लेकिन पूर्णता तो समस्त कर्मों के क्षय से होती है ना। तो क्षायक भाव, दूसरी गांठ कौन सी बांध ली निशांत भाई, प्रशांत जी? क्षायक भाव के बिना धर्म की पूर्णता नहीं होती। 2 गांठें बांध ली। अब तीसरी गांठ बांध लो। क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं होता। क्या कहा? गांठ बांध लो। क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं होता। ये क्या मतलब हुआ? ये छद्मस्थ किसे कहते हैं? छद्म यानी होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण, और इसमें जीव जो स्थित होता है उसे कहते हैं छद्मस्थ। यानी केवल ज्ञानी के नीचे सभी जीव छद्मस्थ होते हैं। और जो छद्मस्थ है तो स्वाभाविक है उसके मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान या मन है प्रय ज्ञान होगा। तो ये सब कौन सा भाव है? क्षायोपशमिक भाव है, क्षायोपशमिक ज्ञान है ना। ठीक है, तो क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं होता। कितनी गांठें बांध ली? 3 गांठें बांध ली। अब चौथी गांठ। औदैक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। ठीक है, 14 गुण स्थान है संसारियों के। 14वें गुण स्थान में ही औदैक भाव रहता है। 14वें गुण स्थान में भी एक औदैक भाव रहता है जिसे कहते हैं असिद्धत्व नाम का औदैक भाव। अभी आएगा एक, है ना, आएगा अभी 21 प्रकार के औदैक भाव। तो औदैक के बिना कोई संसारी नहीं होता। यदि औदैक के बिना कोई होगा तो फिर वो मुक्त ही होगा। तो चौथी गांठ कौन सी हो गई? औदैक के बिना कोई संसारी नहीं होता। और 5वां, पारणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। 5वीं गांठ कौन सी हो गई? पारणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। तो आप समझ गए, इन 5 भाव के साथ ये 5 गांठें मैंने बंधवाई। पहली गांठ कौन सी थी? औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। क्षायक भाव के बिना, दूसरी गांठ, क्षायक भाव के बिना धर्म की पूर्णता नहीं होती। तीसरी गांठ, क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ नहीं होता। चौथी गांठ, औदैक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। और 5वीं गांठ, पारणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। 5 गांठें बांध ली। चल अब जरा हम हे उपादेय का विचार करें। क्यों? पहले तो इनका स्वरूप आपने समझ लिया, क्योंकि बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना दोषों को और गुणों को जाने ना तो ग्रहण किया जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। तो पहले तो आपको इन 5 का स्वरूप पता होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अभी ये चर्चा जो हो रही है इस स्तर पे जितना होना चाहिए था आपने कर लिया। विस्तार तो बहुत है, सिद्धांत ग्रंथों में चले जाएं तो इसी सूत्र में 1 महीना निकल जाएगा, है ना। चलिए अब जरा हम देखते हैं इस पे हे उपादेय। अब इस पे अपन मशक्कत करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि शास्त्रों में सीधे 5 में हे उपादेय का बंटवारा ऐसा कहीं हो तो ऐसा नहीं है, है ना।
अंडरस्टूड है वो चीज़, लेकिन सीधे शब्दों में लिखा हो तो सीधे शब्दों में नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड कैसे है? तो सबसे पहला है औपशमिक भाव। चूंकि औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव ये मुक्ति के मार्ग हैं। समझ में आए ना? इसलिए ये उपादेय हैं। कौन कौन से? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और छायोपशमिक भाव, है ना? ये मुक्ति के मार्ग हैं, अतः उपादेय हैं। औदैक भाव ये संसार का कारण है। सभी औदैक बंध के कारण नहीं है, लेकिन जो भी बंध का कारण है वो सब औदैक भाव है। तो औदैक भाव बंध का कारण होने से हे है। और पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव भी दो प्रकार का है, एक शुद्ध पारिणामिक और एक अशुद्ध पारिणामिक, है ना? तो उसमें जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो उपादेय है, वो ग्रहण करने लायक है। ठीक है? तो ये मोटा मोटा बंटवारा हमने कर दिया। औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक भाव ये उपादेय हैं, औदैक भाव हे है और पारिणामिक भाव ग्रहण करने लायक है, शुद्ध पारिणामिक भाव। ठीक है? अब इसमें थोड़ा और विशेष अंदर जाते हैं जरा। ये अब मैंने भी मोटा मोटा स्केच बनाया है, अब जरा इसके और अंदर जाते हैं। अब हमने तीन भावों को कहा कि ये मुक्ति के मार्ग होने से उपादेय हैं, लेकिन कैसे उपादेय हैं? जैसे औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव उपादेय तो है, क्योंकि औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, लेकिन औपशमिक भाव के रहते रहते धर्म की पूर्णता भी नहीं होती। क्या कहा? क्या कहा? कुछ समझ में आया? औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, लेकिन औपशमिक भाव ही बना रहेगा तो धर्म की पूर्णता नहीं होती, क्योंकि औपशमिक सम्यक हो अथवा औपशमिक चारित्र वाला हो, वह नियम से गिरता है। औपशमिक भाव वाली स्थिति ऐसी है कि वो गिरना ही है उस जीव को। औपशमिक सम्यक दृष्टि यदि आगे नहीं बढ़ेगा, छायोपशमिक नहीं हो जाएगा, तो वो गिरेगा। और औपशमिक चारित्र वाला वो भी नियम से गिरता है। समझ में आए ना? तो यदि औपशमिक भाव मुक्ति का मार्ग है, आत्मा की शुद्ध अवस्था है, उसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, लेकिन उसके बने रहते पतन निश्चित है। समझ में आए ना? यदि आगे बढ़ना है तो औपशमिक भाव को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो औपशमिक भाव ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इस पर ज़्यादा ठहर नहीं सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इस औपशमिक भाव रूपी सीढ़ी पर आएं और एकदम आगे बढ़ें, और यदि इस पर रुक गए तो आपका पतन सुनिश्चित है। यही कारण है कि औपशमिक भाव यद्यपि मुक्ति का मार्ग है, धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए यह उपादेय है, लेकिन ठहरने लायक नहीं है, आगे बढ़ने लायक है। आपको ये जो बात मैंने बताई समझ में आई? अगला, क्षायिक भाव ये उपादेय है, पूर्णतः उपादेय है। क्यों? क्योंकि क्षायिक भाव आत्मा के जिस गुण कर्म का क्षय हुआ है, उस क्षय से जो आत्मा का भाव प्रकट हुआ है वो पूर्णतः निर्मल है, और एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल तक उसमें अशुद्धता नहीं आती। इसलिए ये तो पूर्णतः प्रकट करना है इसे, इसलिए पूर्णतः उपादेय है। तो दोनों में फर्क समझ में आया आपको? औपशमिक में कंडीशन है, क्षायिक में कंडीशन नहीं है। तीसरा है छायोपशमिक भाव। अब छायोपशमिक भाव उपादेय कैसे है? तो देखो, छायोपशमिक भाव तो कई प्रकार का है। मिथ्या दृष्टि जीव के भी छायोपशमिक भाव है, क्योंकि कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान ये भी छायोपशमिक भाव में आते हैं। आप हम सबको छायोपशमिक भाव है। एक इंद्रिय, पेड़ पौधों को भी छायोपशमिक भाव है, क्योंकि सबके छायोपशमिक ज्ञान है ना। कुमति ज्ञान सही, कुश्रुत ज्ञान सही, एक इंद्रिय जितना ज्ञान सही, लेकिन सबके छायोपशमिक भाव है। तो ये छायोपशमिक ज्ञान, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये उपादेय है कि हे है? कहते ये नहीं है उपादेय। तो छायोपशमिक भाव कौन सा उपादेय है?
अरे छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, छायोपशमिक चारित्र है, संयमा संयम है ना, मुनि का संयम है, ये उपादेय है। तो छायोपशमिक भाव, सभी छायोपशमिक भाव उपादेय नहीं है, नहीं तो कुमति ज्ञान भी उपादेय हो जाएगा, कुश्रुत ज्ञान भी उपादेय हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? लेकिन छायोपशमिक ज्ञान दर्शन के बिना हम मुक्ति मार्ग में नहीं बढ़ सकते। इस दृष्टि से है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये जो सम्यक ज्ञान है ये उपादेय है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन उपादेय है, और क्षायोपशमिक चारित्र उपादेय है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उपादेय है, लेकिन इसमें कंडीशन है कुछ ना कुछ। फिर चौथा है औदैक भाव। अब औदैक भाव है कि उपादेय है? तो कहते औदैक भाव में जो मोह का उदय है वो तो है, क्योंकि वो बंध का कारण है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व आदि परिणाम, और चारित्र मोह के उदय से क्रोध मान माया आदि परिणाम। तो ये तो है भैया, ये तो त्यागने लायक हैं, छोड़ने लायक हैं। लेकिन बाकी के जो औदैक भाव हैं वो हैं कि उपादेय हैं? बोले वो ना है ना उपादेय हैं। तो क्या है? वो बस गेय हैं, जानने लायक हैं। और पूर्णता की दृष्टि से तो समस्त औदैक भाव हैं, क्योंकि जब तक असिद्धत्व नाम का भी औदैक भाव रहेगा तब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस अपेक्षा से समस्त औदैक भाव है। ठीक है। और पारणामिक भाव, पारणामिक भाव परम उपादेय है, उसका आश्रय लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पारणामिक भाव के आश्रय से ही समस्त धर्म प्रकट होता है। जब तक जीव अपने परम शुद्ध पारणामिक भाव का आश्रय नहीं लेता है तब तक धर्म की शुरुआत, धर्म का अंकुरण जीवन में फूटता नहीं है। इसलिए शुद्ध पारणामिक भाव वह आश्रय लायक है, वह 24 घंटे विश्राम करने लायक है। समझ में आए ना? भूतकाल में जितने धर्मात्मा हुए, सिद्ध हुए, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में पंचम गति को प्राप्त होंगे, वह इस पंचम परम पारणामिक भाव के आश्रय से ही होंगे। क्यों? पंचम परम पारणामिक भाव का आश्रय मतलब मैं शुद्ध चैतन्य में वस्तु हूँ, बस ऐसा स्वीकार करना, ऐसा जानना और ऐसा जानकर मानकर उसमें ये स्थिर होना, इसी का नाम है पंचम परम पारणामिक भाव का आश्रय लेना। तो इस दृष्टि से ये उपादेय है। बाकी पारणामिक भाव में भव्यत्व, भव्यत्व भी आता है तो वो उपादेय नहीं है। अशुद्ध जीवत्व भी आता है, जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, वो पारणामिक भाव, तो वो भी नहीं है, वो भी उपादेय नहीं है। आश्रय लेने लायक तो शुद्ध परम पारणामिक भाव, जिसमें कोई कर्म का उदय, क्षय, क्षयोपशम की आदि की अपेक्षा ना हो, है ना, किसी पर वस्तु की अपेक्षा ना हो, ऐसा त्रिकाल एक रूप सहज शुद्ध निर्विकार पारणामिक भाव, शुद्ध पारणामिक भाव, यही जीव के लिए आश्रयभूत है। और 3 लोक 3 काल में इसी के आश्रय से ही पंचम गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पांचों भावों के प्रति हमें अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि इन 5 भावों को जानना, ये जानना कि ये पुद्गल आदि में नहीं होते, ये पांचों भाव जीव में होते हैं, लेकिन जीव में भी ये सदाकाल नहीं होते। कौन से भाव मोक्ष मार्गी के होते हैं, कौन से भाव संसार मार्गी के होते हैं। जो मोक्ष मार्गी के होते हैं वो ग्रहण करने लायक हैं, जो संसार मार्गी के होते हैं वो छोड़ने लायक हैं। और जो मोक्ष मार्गी और संसार मार्गी, समझ में आए ना, जिसमें ज्ञानी अज्ञानी, संसार मुक्त, बंधन, मोक्ष, इनकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे बंध और मोक्ष की प्रक्रिया से पार जो परम पारणामिक भाव है वो हमारे लिए उपादेय है, परम उपादेय है। ऐसी सारी अपेक्षाएं हमें पता होना चाहिए, तब हमें ये सूत्र को समझने की सार्थकता है। ये शशि जी कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, पूछ लीजिए। भैया जी। हाँ हाँ भैया जी। हाँ हाँ बताइए। छायोपशमिक भाव हम समझता है, छायोपशमिक, छायोपशमिक भाव तो कहाँ से पूरा समझे? देखो,
क्या होता है, आचार्य ने ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे कोदें होती ना, कोदें, कोदें आप जानते कि नहीं? कैसे समझाएंगे कोदें? चावल होता ना, चावल, चावल को बिल्कुल बारीक कर दो, छोटा छोटा, है ना, बिल्कुल समझ लो सबसे सस्ता हो जाएगा वो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। हो सकता है कोदें कुछ अलग से भी होती, मुझे तो वही याद आ रहा, कोदें मतलब वही होता है। तो वो कोदें जब धो देते हैं अच्छी तरह से, तो कुछ कोदों की शक्ति तो बिल्कुल क्षीण हो जाती है और कुछ कोदों की शक्ति बची रहती है। ऐसा शास्त्र में उदाहरण दिया। ऐसे ही क्षायोपशमिक भाव में कर्म की कुछ शक्ति तो क्षीण हो गई है और कुछ शक्ति अभी बची हुई है। तो ऐसी अवस्था का नाम है मिश्र, और इसी को कहते हैं क्षायोपशमिक भाव। तो कुछ जो क्षीण हो गई है उसे ही कहा है क्षय, और जो कुछ अभी बची हुई है उसे ही कहा है उपशम। समझ में आए ना? तो ऐसा मिलके क्षायोपशमिक भाव बना है। तो ज्ञान का ये जो हमें सारा ज्ञान है ना, ये सब क्षयोपशम के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञानावरण की जो पूरा ज्ञान घात करने की जो कर्म प्रकृतियां हैं, तो वो पूरे ज्ञान को तो घात कर नहीं पाई, तो इसका नाम है क्षय। लेकिन पूरा ज्ञान का उघाड़ भी नहीं है, क्षय भी नहीं है और पूरा ज्ञान का उघाड़ भी नहीं है। तो ऐसी जो मिश्र अवस्था होती है उसको ही कहते हैं क्षयोपशम। और ये दरअसल क्या है, क्षयोपशम को बहुत एक्यूरेट समझने के लिए हमें सर्वघाती और देशघाती वाला ज्ञान चाहिए, और वो उसमें जाने के लिए मुझे बहुत लंबी कसरत करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर मुझे गोमट सार खोलना पड़ेगा पूरा, है ना, वो तत्वार सूत्र से हट जाएंगे हम। तो अभी आप मोटे तौर पे इतना ही समझ लें, क्योंकि क्षयोपशम को एक्यूरेट जानने के लिए सभी कर्म प्रकृतियों में ये जानना जरूरी है, घातिया कर्मों में, अघातिया में तो क्षयोपशम होता नहीं, कि इसमें सर्वघाती प्रकृति कौन सी है, देशघाती कौन सी है ना, ये सब। हाँ, आप ये सुरेश जी पूछना चाह रहे कुछ? हाँ, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ बोलिए। पंडित जी, पारिणामिक भाव है, हाँ हाँ, और पंचम जो पारिणामिक जो भाव है, इनमें अंतर क्या है? क्या एक ही भाव है दोनों का? पारिणामिक भाव के दो भेद हैं। हाँ। देखो, यहाँ अभी 7वां सूत्र आएगा तो 3 प्रकार के पारिणामिक भाव बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ठीक है? तो भव्यत्व और अभव्यत्व ये दो को अभी एक तरफ रख दें। अब मात्र देखें जीवत्व। तो जीवत्व किसे कहते हैं? तो जीवत्व से कहते हैं जो जीता है वो जीवत्व है, जो जीता है वो जीवत्व है। अब वो जो जीता है वो जीवत्व है, उसकी 2 व्याख्याएं हैं, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। व्यवहार से तो जो 10 प्राणों से जीता है वो जीवत्व है, और निश्चय से जो शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना है वो जीवत्व है। तो व्यवहार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों को मिला के कहते हैं अशुद्ध पारिणामिक, और शुद्ध चेतनामय वस्तु उसे कहते हैं शुद्ध पारिणामिक। और जब हम कहते हैं आश्रय लेना हो तो वो कौन सा? परम पारिणामिक भाव, यानी वो शुद्ध पारिणामिक भाव। ठीक है, वो आश्रय करने लायक है। बाकी अशुद्ध पारिणामिक भाव वह आश्रय करने लायक नहीं है, वो तो मात्र गेय है। जान लो, 10 प्राणों से जो जीव है बस उसे जान लो, है ना। और चूंकि पूरी संसार अवस्था ही एक दृष्टि से है, उस दृष्टि से वो भी है। ठीक है, समाधान हो गया। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो? हाँ, सुनील कांत जी पूछ रहे हैं कोई प्रश्न। हाँ पूछिए। पांचों भावों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या है ना, क्रम से हो, कम ज्यादा की अपेक्षा से। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज। औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम है, उसे कहा है पल्ल के असंख्यात में भाग। उससे ज्यादा जीवों की संख्या है क्षायक भाव वालों की, उससे भी असंख्यात गुनी संसारी क्षायक भावों की अपेक्षा। और जो सिद्धों भी क्षायक भाव वाले हैं तो उस दृष्टि से तो वो अनंत गुनी हो जाएगी।
और क्षायक भाव से ज़्यादा संख्या है क्षायोपशमिक भाव वालों की, और क्षायोपशमिक भाव वालों से ज़्यादा संख्या है औदैक भाव वालों की, और औदैक भाव वालों से ज़्यादा संख्या है पारिणामिक भाव वालों की। औदैक और पारिणामिक भाव वालों की संख्या बिल्कुल बराबर है। सुनना ध्यान से, अभी सिद्ध भगवान को अलग कर देना, संसारियों की अपेक्षा बात चल रही है। तो औदैक भाव वाले और पारिणामिक भाव वालों की संख्या बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है? उन्हें द्विवचन करके एक जोड़ा बनाया ना, उसका एक कारण ये भी है कि पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक औदैक भाव रहता है। तो 14 के गुण स्थान वाले औदैक भाव वाले हैं, और उनके पारिणामिक भाव तो सबको है ही। तो इसके ऊपर जो है वो सिद्ध भगवान है। तो सिद्धों को तो अभी ले नहीं रहे। तो औदैक और पारिणामिक भाव वाले जीवों की संख्या बिल्कुल बराबर है, अनंत अनंत। समझ में है ना? ठीक है। तो औपशमिक भाव वाले सबसे कम, उससे असंख्यात गुने क्षायक वाले, संसारी क्षायक की अपेक्षा। मुक्त ले लेंगे तो अनंत गुने हो जाएंगे। तो औपशमिक से ज़्यादा क्षायोपशमिक, क्षायक, क्षायक से ज़्यादा क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक से ज़्यादा औदैक, और औदैक से ज़्यादा पारिणामिक। ऐसे ये क्रमशः इनका, और इनकी कैसे बीच में जो हमने गुना गुना लगाया है, हमने मोटा मोटा बता दिया। शास्त्रों में बाकायदा इसका बारीक गणित दिया है कि कितने गुने, क्या करोगे कि इसकी एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी, वो भी बताया है ना? ठीक है, समाधान हो गया। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़े। इसके बाद अब आ जाइए आप, हमने 2 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं तीसरे सूत्र की तरफ। अब इनके भेद प्रभेद प्रारंभ हो रहे हैं। तो तीसरा सूत्र एक बार हम पढ़ लेते हैं, बड़ा छोटा सा सूत्र है, सम्यक्त चारित्र्य, ठीक है। तो इसमें औपशमिक भाव के 2 भेद बताए, सम्यक्त और चारित्र। चारित्रम चारित्र्य चारित्राणी, तो चारित्र्य द्विवचन का प्रयोग है, तो ये 2 हो गए, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ठीक है। औपशमिक सम्यक्त क्या होता है? 3 प्रकार का सम्यक्त होता है, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायक। तो सबसे पहले जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म की 1, 2, 3 प्रकृतियां तक हैं। तो सादी मिथ्या दृष्टि हो तो 3, अन्यथा 1, और एक अनंतानुबंधी की 4। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोहिनी की 3 अथवा 1, है ना। तो इनके उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वो कहलाता है औपशमिक सम्यक दर्शन, ठीक है। किसको होता है ये? चारों मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकीन, चारों को ही हो सकता है। चारों में भव्य को होगा, भव्य में भी संगी पंचेंद्रिय को होगा, संगी पंचेंद्रिय में भी पर्याप्तक को होगा, है ना। पर्याप्तक में भी फिर वो सारी 5 लब्धियाँ लिखी हैं शास्त्र में, क्षौपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, है ना। इस तरह से होगा। और भी कंडीशन है उसमें, साकार ज्ञानोपयोगी को होगा, जागृत को होगा, है ना, और लेश्या का भी गणित है। लेकिन आप मोटे तौर पे जान लें कि चारों ही गति के भव्य संगी पंचेंद्रिय जीवों को ये औपशमिक सम्यक तो हो सकता है। और सबसे पहले यदि किसी जीव को होता है तो कौन सा सम्यक होता है? औपशमिक सम्यक। एक बात और, औपशमिक सम्यक हो गया यानी अब इस बात की गारंटी हो गई कि वो जीव मोक्ष में जाएगा, भले ही वो छूट जाए और छूटने के बाद वो फिर से निगोद में चला जाए। लेकिन औपशमिक है, दोबारा हो जाएगा। हाँ, औपशमिक सम्यक तो मतलब मोक्ष का टिकट है। ये यदि हो गया तो वो तुरंत सुनिश्चित हो गया कि अब इसका अनंत काल बाकी नहीं है।
वो छूट भी जाए और हो सकता है वो फिर से गुमनामी के अंधेरे में खो जाए, नरकों में चला जाए, निगोद में चला जाए, लेकिन अभी वो खोया नहीं है, उसका मोक्ष में नंबर पक्का हो चुका है। समझ में आया ना। खैर, तो प्रथम बार किसी जीव को होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन नियम से छूटता है। कैसे छूटता है? या तो वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, दूसरे गुण स्थान का भी दूसरे में आ सकता है, या फिर वह जीव ऊपर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाए। तो वो तो छूट नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि होके छूटे, चाहे सासाधन होके छूटे, या फिर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होके छूटे। औपशमिक सम्यक पे ज़्यादा देर नहीं रहता जी। ठीक है। फिर दूसरा है औपशमिक चारित्र। ये औपशमिक चारित्र कहाँ होता है? तो जैसे कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनि है ना, अथवा कोई क्षायक सम्यक दृष्टि मुनि है, तो सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। तो वहाँ तक तो छायोपशमिक चारित्र है, लेकिन उसके बाद जब वो श्रेणी चढ़ते हैं, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां, 11वां, 12वां, तो इसमें 2 श्रेणियां हैं, एक औपशमिक श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये उपशम श्रेणी है, और 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये क्षपक श्रेणी के गुण स्थान होते हैं। तो जब कोई जीव मोह का उपशम करता है, ठीक है, तो उस समय जो चारित्र प्रकट होता है वो कहलाता है औपशमिक चारित्र। और वो कौन होता है? वो या तो क्षायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ेगा, या फिर वो द्वितीयोपशम कहलाता है, एक टेक्निकल वर्ड है, वो चढ़ता है। तो वहाँ उसको औपशमिक चारित्र होता है। ठीक है। और उस औपशमिक चारित्र की विशेषता यह कि वो गिरता है नियम से गिरता है। मान लीजिए कोई उपशम श्रेणी चढ़ा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां तक पहुँच गया, और गिरेगा तो 11 नीचे ही गिरे, मान लीजिए मरण ना हो तो 11वां, 10वां, 8वां, 7वां, 6वें में भी पहुंच जाए, 6वें से 5वें में पहुंच जाए, 6वें से 4थे में पहुंच जाए। समझ में आया ना। ऐसे पहुंचता जाता है, दूसरे में भी जाता है। 2 मत है, कोई कहता है जाता है, कोई कहता है नहीं जाता, वो पहले तक में पहुंच जाए मिथ्या दृष्टि। यानी आप सोच लो, एक मुनि जो अभी उपशांत मोही थे, वह जीव अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान में चला जाए। ऐसे परिणामों का में उत्थान पतन होता है ना। ठीक है। तो ये कहलाता है औपशमिक चारित्र। तो औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। तो इससे एक बात सुनिश्चित हो गई कि उपशम जो होता है वह केवल मोह कर्म में ही होता है, और किसी कर्म में उपशम नहीं होता। क्योंकि मोह की 2 प्रकृतियां, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के उपशम से औपशमिक सम्यक, और चारित्र मोह के उपशम से औपशमिक चारित्र। इससे क्या सुनिश्चित हो गया कि बाकी 7 कर्मों में कोई उपशम नहीं होता, उसमें और अवस्थाएं होती हैं जीव की। ठीक है। इस तरह से ये तीसरा सूत्र हुआ सम्यक्त चारित्र। चलिए, अब आगे के जो सूत्र हैं उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे, अभी का समय हो गया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है भैया जी, या अनादि और सादी मिथ्या दृष्टि से क्या मतलब है? अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी। देखो, पहले तो दोनों शब्दों का, सादी मतलब आदि यानी होता है शुरुआत, तो जिसकी शुरुआत हो वो कहलाता है सादी, जिसकी शुरुआत नहीं हो वो कहलाता है अनादि। ऐसे ही जिसका अंत हो जाए वो कहलाता है शांत, और जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। तो सादी मिथ्या दृष्टि से मतलब ये है कि जिसने पहले सम्यक हुआ था और फिर छूट गया, फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वो जो फिर से हो गया तो वो कहलाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। यानी उसके अब मिथ्यात्व की शुरुआत है। अब पहले तो अनादि था, पहले तो उसके मिथ्यात्व की कोई शुरुआत नहीं थी, लेकिन एक बार सम्यक्ति हो गया तो अब वो मिथ्या दृष्टि होगा, तो अब वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ठीक है। तो सादी मिथ्या दृष्टि अब होता ये है
कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, जब वो सम्यक्त प्राप्त करता है तो दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब वो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हैं, ठीक है ना। तो अब वो दोबारा सम्यक दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी की 4 और 3 ये, तो वो 7 का उपशम करेगा। और यदि उसने उद्वेलना कर दी हो तो फिर वापस जुड़ के 1 ही हो जाएगा, तो 5 की भी कर सकता है ना। इसलिए वो कहा था ना 5 अथवा 7, ऐसा मैंने ऑप्शन इसलिए उसमें बोला था, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के